हेलो फ्रेंड्स। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, ओपन बुक एग्जाम। ये ओपन बुक एग्जाम है क्या? कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया और क्यों ये करना चाहते हैं, आपको मेरे इस वीडियो में पता चलेगा। बेसिकली ओपन बुक एग्जाम सीबीएसई ने एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को कि हम ओपन बुक एग्जाम्स करना चाहते हैं। इसके लिए ड्यू को उन्होंने एज अ ट्रायल बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इसी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीबीएसई का प्लान है कि कुछ स्कूलों के साथ नवंबर में वो ये स्टार्ट करें। जहां तक ये शब्द है, ये कोई नया शब्द नहीं है। ओपन बुक एग्जाम इंडिया में पहले भी ऐसा होता रहा है। आई रिमेंबर कि 2014 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट सीबीएसई ने किया था, जहां पे कुछ सेंटर्स पे कुछ जगह ओपन बुक एग्जाम्स हुए थे, लेकिन बच्चों के अपोजिट कारण उन्होंने उसका विरोध किया, इसलिए 2017 में ये बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं खुद बताना चाहता हूं, ये 2014 का प्रोजेक्ट नहीं था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इन 90s स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर कंडक्टिंग ओपन बुक एग्जाम्स। मैंने खुद ओपन बुक एग्जाम्स दिया है। जब मैं क्लास 9th में था, हमने सोशल साइंस का पेपर एज ए ओपन बुक एग्जाम दिया था, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से पता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी कुछ गवर्नमेंट काफी चाहती है कि हमारा ये प्रोजेक्ट या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस लाना चाहती है। ये कई दशक पुराना एजुकेशन सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। उसमें बहुत रिफॉर्म करना चाहते हैं। इसीलिए 2020 में आपने देखा होगा, न्यू शिक्षा नीति आई थी, नई शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने। हालांकि ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था, लेकिन सीबीएसई चाहती है कि बहुत सारे परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन हमारी शिक्षा नीति में हो जाए, हमारी शिक्षा पद्धति में हो जाए। इसलिए ओपन बुक एग्जाम हो रहा है। ये ओपन बुक एग्जाम है क्या? बेसिकली ओपन बुक एग्जाम दो तरह का हो सकता है, जहां पे जो गवर्निंग बॉडी है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि उनका प्री डिसाइडेड मटेरियल ही स्टूडेंट पेपर में ले जा सकते हैं। सेकेंड हो सकता है कि उनको फ्री कर दिया कि आप कोई भी 2-3 बुक अपनी पसंद का आप ले जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लोज बुक एग्जाम से बिल्कुल अपोजिट है। जो हमारा करेंट सिचुएशन है या जो करेंट कॉन्सेप्ट है क्लोज बुक एग्जाम्स का, वो ये सिखाता है कि आपको साल भर पढ़ाई करनी है, रटना है और याद करके आपको आंसर लिखना है। ओपन बुक एग्जाम्स कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है, जहाँ पे बच्चों को जो रूट लर्निंग है, रटने का तरीका है, उससे बाहर ले जाती है। वो ये सिखाती है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आप अपना फंडामेंटल्स क्लियर करिए, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाइए, चीजों को एनालाइज करिए और फिर अपने आंसर लिखिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं ओपन बुक एग्जाम और एज इट इज जो क्वेश्चन पूछा है उसको आपने बुक पे देख के लिख लिया या उसको उतार दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले मेरे दोस्तों। आपको वो कॉन्सेप्ट समझना होगा, उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना होगा और उसको कुछ प्रैक्टिकल करके या डेमोस्ट्रेट करके दिखाना होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं। हम बोलते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये सबको पता है। आपको वो डेमोस्ट्रेट करना होगा कि प्रकाश में 7 रंग कैसे होते हैं। हम फोटोसिंथेसाइज की बात करते हैं, तो जहां जिसे पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं या ऊर्जा क्रिएट करते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन अगर ओपन बुक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा या किसी तरीके से समझाना पड़ेगा, डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं और उस प्रकाश को अपनी एनर्जी में चेंज करते हैं। पास्ट में कुछ रिसर्च भी हुई है, इवन तो इंडिया में भी रिसर्च हुई है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर में बच्चों से ओपन बुक एग्जाम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो उनका कहना था कि ये स्ट्रेस को रिलीव करता है, ये लेस स्ट्रेसफुल है। जो हमारा पुराना तरीका है उसमें बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। तो बेसिकली अगर सीबीएसई ने ये तरीका निकाला है या इसको प्रपोज किया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट, तो उनका भी ये मानना है कि बच्चों का जो स्ट्रेस है आज की डेट में वो थोड़ा सा कम हो जाए या हम उस स्ट्रेस को बिल्कुल ही खत्म कर दें। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा, चीजों को वो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इंडिया में रहने वाले जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं
वो भी इस ओपन बुक एग्जाम्स के पक्ष में बात करते हैं। सेकेंड चीज, हमें ये भी समझना होगा कि ये बहुत इजी अभी नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग के फेस में है, ये स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हमें पूरा माहौल बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपने टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, हमें अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, टीचर्स को ये समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि ओपन बुक एग्जाम्स के लिए उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके का बुक्स का मटेरियल होगा, हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट उस पे आएगा। तब आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो सकता है, और डेफिनेटली हो सकता है जब बच्चों को पुराने रटने वाली पद्धति से बाहर आने का मौका मिलेगा तो वो शायद चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। आज की डेट में भी आप अगर देख रहे होंगे या आपने स्टडी पढ़ी होगी, सुनी होगी, या अपने आसपास के माहौल पे देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 8 में आने के बाद, 5th में आने के बाद बेसिक चीजें नहीं जानते, 2+2 नहीं कर सकते। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे 10 तक आ जाते हैं लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो मेरे ये भी मानना है मेरा कि हो सकता है जो हमारी नकल की प्रवृत्ति है इंडिया में, बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे बच्चों में, वो शायद कम हो जाए। उनको लगेगा यार मैं नकल देख के क्या करूंगा, मेरे को तो बुक ले जाना का मौका मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि शायद अगर इसको बहुत अच्छे और सिस्टमेटिक ढंग से प्रपोज करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये एक बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है भारत की शिक्षा पद्धति में। अगर आपको ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं, मेरे जहां पे भी ये पब्लिश होगा उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि जब मैं क्लास 9th में था, जैसे मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो मेरे साथ के पढ़ने वाले थे उनको भी आइडिया होगा, हमने पूरा, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोई तरीका नहीं था उस टाइम पे। हमारे पास सूचना क्रांति ऐसी नहीं थी कि हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती। हमें तो ये पता चला कि ओपन बुक एग्जाम है, हमने सोशल साइंस की पढ़ाई नहीं करी क्लास 9th में। हम गए, बुक निकाला, 2 बुक ले गए थे, मुझे आज भी याद है जितने क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन 100% लिख के आए, लेकिन मार्क्स 60% से ज्यादा किसी के नहीं आए थे दोस्तों। इसलिए अब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये ओपन बुक एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट लर्निंग बेस्ड है कि आप चीजों को किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं और किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू।